अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। और रसिक वायला પપ્પા થાલ મૂકી દીધી. હા ધન્યવાદ. જય શ્રી કૃષ્ણ. શું ચાલે કેમ છે? મજામાં. શું વાયલા क्या છે તારી ભાઈ? મેઘના है कहाँ? दिख नहीं रही. बहुत नाराज है तुझसे वो. કેમ? तूने संतू के साथ बहुत बुरा बर्ताव जो किया है, तो वो तो सिर्फ यहाँ पर कादम्बरी की इज्जत की वजह से आई, वरना कभी नहीं आती. नवरात्रि के बाद चली भी जाएगी, ऐसा कहना है उसका. डैड जवाहर डालना है ना. हाँ चल और रसिका चल चल लाओ पंडित जी. हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिद्गो सर्वतः चतुर्दशाङ्गुलम्. ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. अरे मोटी बहन तू गई નથી હજુ સુધી? જાને ગરબા લેકે આના. हाँ जा ही रही हूँ. अरे तरु तू क्यों जा रही हो? गरबो आवे छे. मतलब सत्तू लेके आ रही है ना, मैंने उसको भेजी है, अभी आती होगी. શું બોલે છે તું? इस साल है ना मैंने मन्नत मानी है कि संतू ही गरबा लाएगी. प्रत्येक वर्ष तो मोटी बहन के हाथों से आता है गरबा. क्या फर्क पड़ता है कि एक साल संतू गरबा लाई तो. हाँ बेटा तुझे कोई तकलीफ नहीं है ना? आपने मन्नत मांगी है ना बा, ठीक है. अरे लो संतू आ गई. रुक जा संतू. इस पूजा का कुछ रीत रिवाज होता है और ये रीत रिवाज धर्मराज हर साल की तरह पूरा करेगा. मुहूर्त निकला जाएगा बेटा. चल धर्मराज. नानी, पापा संतू की पूजा क्यों कर रहे हैं? तेरे पापा है ना 9 दिन का उपवास करते हैं और उपवास करने वाला जो गरबा की स्थापना करता है
उसकी पूजा करता है। और इतना ही नहीं, पाँव धोएगा का शुद्धिकरण करने के लिए। अब इस छोकरी के पैर भी धोएगा मेरा भाई। छोकरी पग त्रास में मुख। अरे आप मेरे पैर? रीत है, चल। पूजेषु माता शयनेषु अम्बा मनोनुकूलशबालयते सद्गुणयुक्ता प्रियधर्मपत्नी मनोनुकूलशबालयते सद्गुणयुक्ता प्रियधर्मपत्नी। ओलंबे माता की, दुर्गा मैया की, भवानी माता की। क्या हुआ तरु? कुछ नहीं। अरे आज तो अम्बे माँ की पधरावनी है घर में, और तू नाराज क्यों है? आपको क्या लगा बा? जो रिवाज इतनी सालों से मेरे हाथों से हो रहा है वो किसी और के हाथों से हो रहा है, इसलिए मैं नाराज हूं? नहीं बा, मैं नाराज हूं क्योंकि आपने ये जो अधिकार इस संतुड़ी को दिया है ना, इस पे सुभद्रा भाभी का हक है, उसका अधिकार था ये। आपने इस छोकरी को ये अधिकार दे दिया, इसके हाथों गर्भा की स्थापना करवा दी आपने, इसके पैर धुलवाए आपने नानका से। ये बहुत बड़ा अपमान है नानका का बा। आपको ये भूलना नहीं चाहिए था कि मेरा भाई धर्मपुर का मालिक है, इसलिए नाराज हूं मैं। कैसी माँ है आप? मैं ऐसी ही माँ हूँ बेटा। मैंने ये साल प्रण लिया था कि मेरी संतु ही गरबा लाएगी घर में, और वो मैंने पूरा किया। ये जानते हुए भी कि उसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, वो तोड़ चुकी है रिश्ता। मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, ना ये घर का। नानी, अब संतु के हाथ क्या क्या होगा? तेरे पापा 9 दिन का उपवास रखेंगे। अब से 9 दिन तेरे पापा संतु के हाथ का ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। क्योंकि गरबा की स्थापना संतु के हाथ से हुई है, तो संतु 9 दिन इधर रहेगी।
बहुत अच्छा रास्ता दिखाया बेटा तूने, कमाल कर दिया। मना क्यों कर दिया तूने आखिर में? किस चीज के लिए? ये हितेन के साथ शादी करने के लिए? नहीं बा, मैंने मना नहीं किया, यही राजी नहीं था, वरना मुझे तो ये पहले से पसंद था। अरे बा, आप इसकी बात मत सुनिए, ये तो कुछ भी बोलती रहती। ये तोरल है ना, बहुत शातिर है बा। तू क्या कह रहा है? देखा बा कैसे नाटक कर रहा है ये, अब मुँह कर गया। क्यों? प्लीज तोरल, इनफ। अब बा को बता दो पेशी के बारे में। पेशी? ये पेशी कौन है? हाँ, कौन पेशी? अच्छा, कौन पेशी? अरे बा, छोकरी नाटक करे से, ये पहले से किसी पेशी को चाहती है। अच्छा, क्या बेटा, मैंने तो पहले से क्या क्या सोच कर रखा था बेटा। इतनी अच्छी लड़की हमारी जिंदगी में आएगी ना, मजा आएगा। पूरा प्लान चौपट कर दिया बेटा तूने। खैर, तेरी सोच इतनी अच्छी है बेटा। पहले हितेन खेमी को मिलाने को सोचा, फिर धर्मराज और संतू को। तू जहां भी जाएगी सबको खुश कर देगी और तुझे भी खुशी मिलेगी बेटा। संतू, बा हम आते हैं। हाँ, ये क्या है बा? आपने मुझसे कहा कि मैं गरबा ले आऊं, मैं ले आई, और अब मालिक 9 दिन अनुष्ठान रखेंगे मुझे उन्हें। हाँ बेटा, रस्म है और रस्म तो निभानी पड़ती है। और तू गरबा लेकर आई है तो 9 दिन धर्मराज को खाना तो तुझे ही खिलाना पड़ेगा ना बेटा। ज्वार में पानी डालने का और पूजा की तैयारी करने की, और रोज तेरे हाथों के बनाया प्रसाद वो ग्रहण करेगा। तू वैसे ही संतू, तू खोरियार माँ की भगत तो है ना बेटा। तो माता जी के लिए तू इतना नहीं करेगी बेटा, मेरे लिए? ठीक है बा, मैं करूंगी। और आज मालिक ने मेरे पैर धोए, मुझे अच्छा नहीं लगा। बेटा तो रस्म है। देख, पहले सुभद्रा के पांव धोता था, अब तेरा धोया, इसको क्या नया किया इसने? आ बेटा, इधर आ, बैठ बैठ बेटा। मैं तुझे पूरी रस्म समझाती हूँ। देख, ऐसा ना बेटा। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बालादकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मिता हरसि भीतिमशेष जनतो मतिमतीव शुभाम ददासि। माता पे लाल चुन्नी चढ़ा दीजिए और कुमकुम लगा दीजिए। जय माता की, जय माता की। ये प्रसाद धर्मराज जी को दे दीजिए।
हाँ पापा, हाँ सुन लिया मैंने डैड। आप भी ना दिन भर लेक्चर देते रहते हैं। हाँ ओके ओके पापा, रखती हूँ, चलो बाय। अरे हितेन तुम? तोरल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जानती हूँ क्या कहना है तुम्हें, यही ना कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान किया, कैसे चुका पाऊंगा मैं, ये वो। इसके अलावा कुछ और बात करनी है तो करो, वरना प्लीज ये सब बहुत बोरिंग है। नहीं तोरल, मुझे कुछ और बात करनी है तुमसे। ओके बताओ। आज घर में सबको नवरात्रि बनाते खुश देखा तो खेमी की बहुत याद आ गई मुझे तोरल। पता नहीं वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी, पर मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगा तोरल। यही जानना चाहते हो ना कि वो कैसी है, किस हाल में होगी? अरे तो इतना सोच क्यों रहे हो यार? मैंने देखा है उसका घर, चलो चलो मेरे साथ, अपनी आंखों से देख लो और तसल्ली कर। ये मौलिक जी पापा। ये आज जो नवरात्रा चालू हुआ ना अपने घर में, पहला तेरे दादाजी करते थे, अबे मैं मारा पछी तुझको करना पड़ेगा। मैया वंशी वंश की परंपरा तुझे आगे बढ़ानी पड़ेगी, समझो कहीं? जी पापा, इसलिए मैं ध्यान से देख रहा था आपको वो सब करते हुए। एम के सरस। जय श्री कृष्ण मोटा भाई। हाँ जय श्री कृष्ण पीनाकी, बोल शू समाचार लागे? मोटा भाई मैं सोच रहा था कि वो जम खंबाड़िया के किसानों के साथ जो भेंट करनी है, क्यों ना हम उसे 10 दिन आगे कर दें। आज से आपने माता का अनुष्ठान रखा है और वैसे 10 दिन तक आप घर से निकल नहीं पाएंगे ना। अरे नहीं पीनाकी, धंधे में कभी देर नहीं करनी चाहिए। हाँ तारी बात बरोबर है, मैं 10 दिन धर्मपुर के बाहर तो जाऊंगा नहीं, पर अपना मौलिक है ना, वैसे भी जाम खंबाड़िया को उत्तरदायित्व मैंने इसे दिया है, ये जाएगा। सांभड़ मौलिक, तू जा और वहां जाकर खेड़ूतों से बात कर, पिनाकिन भाई को साथ में लेके जा, ने अपना वो कांजी भाई को भी साथ में लेके जाना हो। पापा कांजी भागेला तो पहले ही जाम खंबाड़े के लिए निकल चुका है। केम? ठीक है, तो उसको साथ में रखना, बहुत वट है उसका जाम खंबाड़े में, है ना? चल जा, निकट निकट। ठीक है पापा। जाम खंबाड़िया जा रहा हूँ, इसीलिए उदास होना। फिर भी तू जाएगा, है ना? मुझे मालूम है आपको अच्छा नहीं लगा, आप चिंता मत कीजिए फूई। कांजी के बारे में हमारी सोच अलग अलग है। मैं जान गया हूं फूई कि वो स्वार्थी इंसान नहीं है, बल्कि इतना बुरा भी नहीं है। वो तो लोगों के भले के लिए सोचता है फूई, मुझे उससे कोई नुकसान नहीं है, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। मैं शाम तक आ जाऊंगा, चलता हूं। ठीक है? अरे सुनो, कांजी वागेलानु घर क्या छे? वो सामने वाला घर उन्हीं का है, लेकिन अभी तो वो बाहर गए होंगे, आप वहां पे जाके इंतजार कर सकते हैं। ठीक छे काका, हम लोग किसानों से कहाँ मिल रहे हैं? बस यही चौपाल पे। ठीक छे, आप किसानों को यहीं चौपाल पर इकट्ठा कीजिए, मैं वो कांजी वागेला को लेकर आता हूं।
ये तस्वीर तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। ये तस्वीर तो तरफ हुई है, लेकिन कांजी के घर में क्या कर रही हो संतू? नाना जी के यहाँ मरसल ऐसे ही करते हैं। मटके में तुमने दिया मूंग की दाल पर रखा, ऐसा क्यों किया? नाना जी कहते हैं कि गरबा माता जी के शरीर का प्रतीक होता है। हाँ, ऐसा क्यों? ये गरबे में जो छिद्र है 5 तत्वों का रूप है, आकाश, जल, वायु, अग्नि और धरती का। हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है और मरने के बाद भी इसी महाभूत में मिलता है। ठीक है, मटके का तो समझ आ गया, पर ये दिया उस घड़े में क्यों रखा? नाना जी कहते हैं कि 10 दिन खुद माता जी इस छोटे से मटके में प्रवेश करती है और वास करती है। ये दिया आत्मा का प्रतीक होता है, इसीलिए 9 दिन तक इस दिए का जलाए रखना बहुत जरूरी है। नवरात्रि के 9 दिन में ये ज्वार क्यों उगाते हैं संतू? नवरात्रि में जब ये ज्वार बड़े होते हैं तो ये घर में सुख, शांति और समृद्धि आने का प्रतीक है। ओ, तो इसलिए पापा अनुष्ठान और उपवास रखते हैं। संतू, कितना मुश्किल होगा ना 9 दिन उपवास रखना, कैसे कोई कर सकता है ये सब? मन में अगर श्रद्धा हो तो क्यों नहीं कर सकते? मैंने भी 9 दिन का अनुष्ठान रखा है। अरे संतू, मुझे माला के लिए और फूल भी लाने हैं, मैं जाती हूँ। ये छोकरी, उपवास रखा है तूने? जी मालिक। ए मोटी बहन, कादम्बरी ने जो ए मेघना, कादम्बरी को देखा तूने? हाँ, कुछ ही देर में आ रही है। देखो डीएम, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात मत करो। अरे पण थયું શું છે? બોલ તો ખરી। ले, आप मालिक की बहुत अच्छी दोस्त हैं, आप मेरे कारण उनसे नाराज क्यों हैं? क्यों? नाराज होना सिर्फ उससे आता है, जिद्दी सिर्फ वो है। अगर जिद्दी वो है तो मैं भी जिद्दी कम नहीं। अब जब तुम्हारे साथ ही उसका कोई रिश्ता नहीं है तो उसका रिश्ता मेरे साथ भी नहीं। पर मालिक से आपका रिश्ता मेरे कारण तो नहीं है। जानती हूँ, सुन तो मैं इस बात को मानती भी हूँ, लेकिन तुम्हारे आने के बाद वो रिश्ता मजबूत हो गया था। अब जब तक तुम्हारा और डीएम का छुट्टा चढ़ा खत्म नहीं हो जाता
मैं डीएम से बात नहीं करूंगी। आप सब लोग आइए, आरती का समय हो गया। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. बोलो श्री अम्बे मात की जय, जय बहुचर मात की जय, बोलो श्री मानसरोवर की जय। सहेली और ये धर्मपुर के मालिक के बड़े बेटे हितिन मायावंशी। धर्मपुर के मालिक के बेटे हितिन मायावंशी ये क्या कर रहे हैं आप? जिनके पैर की धूल भी पूजा के योग्य है वो हमारे घर आए, हम तो प्रसन्न हो गए। आइए ना, आइए बेटी, आइए। बैठो ना, बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। बैठो बैठो। लीजिए ना, पानी पीजिए। अभी ना कुछ देर में यहाँ पे गरबा शुरू होने वाला है, आप लोग गरबा देखे बगैर जाना मत। हाँ खेमी, मेहमान के लिए चाय ले आओ ना, और हाँ गोल पापड़ी भी ले आना। खेमी ना गोल पापड़ी बहुत अच्छा बनाती है। ये मैं तुम्हारे लिए गोल पापड़ी लाई हूँ। तुम्हें मेरे हाथ की गोल पापड़ी बहुत पसंद है ना?
आप लोग भूख लगाइए, मैं जरा काम देख के आता हूँ। खेमी, मेहमान नो ध्यान रखिए। क्या सोच रहे थे? खेमी ने अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी, यहाँ तक कि हमारे प्यार को भी, सिर्फ अपनी बहन की जिंदगी संवारने के लिए। कोलंबे मात की, भवानी मैया की, जगदम्बे मात की, दुर्गा मैया की, बोल सच्चे दरबार की, बोल निहाल सोल सच्चे दरबार की। संतू बेटा, अब गरबा की तैयारी करो। बा, हमने सारी तैयारियां कर दी है। संतू, तुम भी गरबा करने चलो ना, तुम टिप्पणी बहुत अच्छी करती हो, गरबा भी बहुत अच्छी गाती होगी। संतू बेटा, तुझे मेरी कसम, हाँ आज तो तुझे गरबा खेलना ही पड़ेगा बेटा, मेरे खातिर। क्यों थे बापू? कहीं नहीं। बोलो ने, क्या हुआ? ये बताओ कि तुम्हारा और खेमी का लगन कैसे हुआ? मेरा और खेमी का लगन? वो क्या हुआ ना, खेमी की बस खाड़ी में गिर गई थी और खेमी वहाँ खाड़ी के नीचे वाले रास्ते पे बेहोश पड़ी थी। मैं अपना कीर्तन खत्म करके वापस आ रहा था तो मैंने उसे वहाँ बेहोशी की हालत में देखा, तो मैं उसे उठा के घर ले आया। जब मैं उसे घर ले आया तो मार बापू को लगा कि मेरा खेमी के साथ कोई रिश्ता है, पर मैंने उन्हें बताया कि मेरा खेमी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो वहाँ बेहोश पड़ी थी तो मैं उसे घर ले आया। फिर हमारे गांव के जो वैद्य है ना, उन्होंने खेमी का इलाज किया और 2 दिन में खेमी को होश आ गया। फिर जब तक वो बिल्कुल ठीक होती तब तक वो हमारे घर में ही रहती थी। इतने दिन घर में रही तो माँ बापू से बहुत घुल मिल गई थी, और फिर जब खेमी के जाने का दिन आया तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। फिर खेमी से बात करके पता चला कि उसके माँ बाप नहीं है और उसकी शादी भी नहीं हुई क्योंकि वो मांगलिक है और मैं भी मांगलिक हूँ। बस तो बापू ने हम दोनों का लगन गांव के मंदिर में ही करा दिया। और क्या बताया तुम्हें खेमी ने अपने बारे में? और कुछ नहीं, बस यही। पर मैं जानता हूँ खेमी ना दिल की बहुत साफ है और वो मेरे माँ बापू का बहुत ध्यान रखती है। और मेरा मतलब उसके परिवार के बारे में, उसके बीते कल के बारे में। हाँ, वो बोली थी कि गांव में उसके नाना जी रहते हैं और उसकी 2 बहनें भी है जो नाना जी के साथ रहती है, और
मुझसे ज्यादा उसने कुछ बोला नहीं और मैंने भी कुछ पूछा नहीं। बीती जिंदगी के बारे में जान के क्या करना है ना बापू, आगे जिंदगी तो हमको साथ में ही गुजारनी है ना बापू? अरे अर्जुन, हालो ने તમે જાઓ। इसका मतलब ये है कि खेमी ने अर्जुन को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। मालिक, गाँव वाले ने बताया कि तुम मेरा यहाँ इंतजार करो, क्या बात है? ये फोटो यहाँ पे क्या कर रही है कांची? वो क्या सोच? अब ये मत कहना कि ये फोटो मेरी फुई की नहीं है, या फिर मैं उन्हीं से जाके पूछूं। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे बताओ, क्योंकि ये फोटो तुम्हारे घर पे है। तुम्हारी फुई जवानी में बहुत बढ़िया नृत्य करती थी। हमारे गांव में भी एक दो बार आके नृत्य किया था, सबको बहुत अच्छा लगा। ये तस्वीर कब से यहीं रह गई है। बेवकूफ समझ के रखा है या बनाने की कोशिश कर रहे हो? कभी भी किसी को कहीं पर डांस करते हुए देखा और उसकी फोटो अपने घर में लगा के रख ली? अरे कौन है आप? मेरी जिंदगी के मालिक हैं? नहीं ना। मैं क्या काम करता हूँ, अच्छा करता हूँ, नहीं करता हूँ, हम दोनों के बीच में इतना ही संबंध है और मैं इतना ही जानता हूँ और ना ही कुछ ज्यादा बताना चाहता हूँ। कुछ बार हमारे किसान भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलिए। हमारे रिश्ते के बारे में कब तक छुपाएंगे दुनिया वालों से तरू? सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक अखिलेश्वरी एवमेव त्वाकार्य मसमद भैरी विनाशनम। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। तारा भेजा में अक्कल है कि नहीं? वो दिया जल रहा है तो ऊपर ढाकना तो गर्म होगा ना। जा, मैं डालता हूँ। नहीं मालिक, मैंने माँ को वचन दिया था कि मैं ये दिया बुझने नहीं दूंगी। पहले इसमें घी डालना होगा वरना ये दिया बुझ जाएगा। वो भी रहता। जा, रख। સાવ ડફોડ છે તું. જા હવે ઉભા ઉભા મારું મોઢું સૂજવે છે. જા દવા લગાડ. मालिक, नाना जी कहते हैं कि मिट्टी में बहुत ताकत होती है, चले पर मिट्टी लगाने से जल्दी ठीक हो जाता है। बरोबर बोलते तेरे नाना जी. लो. मालिक बहुत चल रहा है. ले, मेरी आंख में लगा था ने तूने दवा डाली थी. क्या बोला था तूने? कि मालिक लगाए तो दुखेगा, अबे जलाए तो थोड़ा जलेगा ना. जाओ. नहीं मालिक, आप आराम कर लीजिए, मैं बैठती हूँ. जो छोकरी, ये पूजा मेरे घर की परंपरा है ने मुझे टेव पड़ गई है जागने की. जा तू सो जा. मालिक मुझे भी कहाँ नींद आएगी? जब तक मैं इस घर में हूँ मुझे कर लेने दीजिए.
मैं आपकी परंपरा को टूटने नहीं दूंगी, ये दिया नहीं पूछेगा। दीक्षा, जय मां दुर्गा। ए चंपाकली, ए चंपाकली, उठ। बेनबा, मौलिक को खाना खिलाया? नहीं, वो तो अभी जामखम मेले से वापस ही नहीं आया। क्या? अभी तक वापस नहीं आया? ले, कहाँ था तू? हाँ, कहाँ रह गया था? कितनी देर कर दी? कुछ खाया भी है या नहीं? ए चंपाकली, जा खाना गरम कर मौलिक के लिए। क्या रे तू भी बच्चा का बच्चा रह गया, इतना बड़ा हो गया है फिर भी इतनी लापरवाही। फोन नहीं कर सकता था मुझे? कितनी चिंता हो रही थी। कहाँ रह गया था? कांजी वाघेला के घर गया था। हो गया तेरा काम? हाँ फुई, सारा काम हो गया। लेकिन एक बात मुझे आज पता चली कि आप इतना अच्छा डांस करती थी कि अनजान लोगों के घर में भी आपकी तस्वीरें लगी हैं। क्या कहा तूने? कहाँ देखी तूने मेरी तस्वीर? कांजी वाघेला के घर पे। और जब उस तस्वीर पे से मैंने धूल साफ की तो ये बात भी साफ हो गई फुई कि मेरा शक सही था। आप और कांजी वाघेला एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कोई बात है आप दोनों के बीच में, कोई राज, कोई पुरानी ऐसी बात जो आज तक आपने किसी को नहीं बताई। लेकिन फुई, आज मैं वो बात जानकर ही रहूंगा। कैसा राज? ये तो क्या बोल रहा है? बात का बतंगड़ मत बना, मुझे नहीं पता उसके पास मेरी तस्वीर कैसे आ गई। चल खाना खाते, चल। टालो मत फुई, आज तक आप टालती आई हो, लेकिन आज आपको सच बताना ही पड़ेगा मुझे। कोई सच नहीं है। तू तो क्या कर रहा है मौलिक? कहाँ लेके जा रहा है मुझे मौलिक? ये अखंड ज्योत हमारे घर में सालों से यूं ही जल रही है। आज इसी ज्योत की रोशनी उस राज पर डाल दीजिए। इस पर हाथ रखकर तो आप झूठ नहीं बोल सकती ना। बताइए मुझे क्या कर रहा है मौलिक? अम्बे माँ की इस लौ की कसम फुई, मुझे सच्चाई बताइए। मेरा हाथ छोड़ मौलिक। नहीं छोड़ूंगा, आज मैं सच जानकर ही रहूंगा फुई। मेरा हाथ छोड़। ठीक है फुई, सब समझ गया हूं मैं। सब झूठ है। एक तरफ तो आप दावा करती हो कि मैं आपका भतीजा नहीं बेटे जैसा हूं, और मुझे से छुपाती है। ठीक है, छुपा लीजिए, लेकिन मौका मिलते ही मैं पप्पा से बात करने वाला हूं। मौलिक, बताऊंगा मैं पप्पा को कि मेरे मन में क्या चल रहा है। ये तो क्या कह रहा है? और यह भी बताऊंगा कि कांजी के घर पे मैंने क्या देखा। मौलिक चुप रह तू। अब ये राज मैं जानकर ही रहूंगा। मेरी बात सुन मौलिक। माँ, तू तो सबकी माँ है, तो फिर एक माँ की दुविधा तुझसे अच्छी तरह से कौन समझ सकता है? क्या बताऊं इसे? क्या कहूं इस डफोर से? क्या रिश्ता है मेरा इसके साथ?
रिश्ता है मेरा कांजी के साथ। किस राज को मैंने सालों से दबा के रखा है, यहाँ वो कैसे सबके सामने बोल दूं? मैं क्या करूं? बोलो श्री अम्बे मात की जय, बहुचर मात की जय। वो बोली थी कि गांव में उसके नाना जी रहते हैं और उसकी 2 बहनें भी है जो नाना जी के साथ रहती है। और इससे ज्यादा उसने कुछ बोला नहीं और मैंने भी कुछ पूछा नहीं। हाय, गुड मॉर्निंग। पता है हितेन, धर्मपुर में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और ये कंपटीशन में सिर्फ घर के नहीं, इस गांव के नहीं, कई गांव के लोग आएंगे। अलग अलग कपल अलग अलग ड्रेस पहनकर डांस करेंगे और जो कपल सबसे अच्छा ड्रेसअप होगा ना, उसे और उसके गांव को प्राइज मिलेगा। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। अब देखो, पैसे तो यहाँ है नहीं और अगर होता भी तो शायद उसे गरबा नहीं आता। तो मुझे लगता है कि अगर कोई मेरा पार्टनर बन सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। हेलो, ऐसे घूरो मत, सिर्फ आज शाम के लिए बोल रही हूँ, लाइफ पार्टनर नहीं बना रही तुम्हें। और वैसे भी तुम जैसे खड़ूस को थोड़ी बनाऊंगी अपना लाइफ पार्टनर। और सुनो, मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ, इसलिए तुम्हें भी अच्छे से डांस करना होगा। तुम्हारे चक्कर में मेरा प्राइज नहीं जाना चाहिए, समझे? अरे क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही मिस्टर एंग्री यंग मैन। एक बात नोटिस की तुमने तोरे? क्या? कि खेमी ने अर्जुन को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। क्या? क्या कह रहे हो हितेन? हाँ तोरल, खेमी के अतीत के बारे में अर्जुन को कुछ भी नहीं पता। अरे संतू, आओ ना। आप लोग खेमी बहना के बारे में कुछ बात कर रहे थे? हाँ, हम मिलने गए थे कल खेमी और उसके पति अर्जुन से। कैसी है खेमी बहना? ठीक तो है ना? कैसे बने विलास? बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सीधे साधे। बहुत सम्मान से हम दोनों को वहाँ बिठाया और फिर हम सबने गरबा भी खेला। हितेन भाई, और आप कह रहे थे कि खेमी बहना ने बनेवी लाल को आपके बारे में कुछ नहीं बताया। ये तो गलत है ना? इसमें गलत क्या है संतू? अगर ये बात वो कह भी देती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और तुम ही सोचो ना, अर्जुन रहा एक गांव का सीधा साधा लड़का, क्या वो ये बात समझ पाएगा कि उसकी पत्नी लगन से पहले किसी और को चाहती थी? हितेन भाई, पति पत्नी के रिश्ते और सोच गांव और शहर से नहीं, मन से बनते हैं। उन्हें अपनी जीवन की हर एक बातें बतानी चाहिए। आज नहीं तो कल बनेवी लाल को इस बारे में पता चल ही जाएगा ना। नहीं, खेमी बहना से मैं बात कर लूंगी। नहीं, तुम खेमी को कुछ मत कहना, मैं खुद खेमी से बात करूंगा। मैं चिंता मत करना, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा और जरूरत पड़ी तो खुद अर्जुन को भी समझाऊंगा। इतना विश्वास है ना मुझ पर। हितेन भाई, मैं ये कपड़े आपके लिए लाई थी, जैसे मालिक पहनते हैं वैसे। आज शाम की पूजा आप अपने हाथों ही करना, मालिक को अच्छा लगेगा। कितनी बड़ी बात कह गई है पति पत्नी के रिश्ते के बारे में।
ये भले 18 साल की है, लेकिन इसकी सोच इसकी उम्र से कई बड़ी है। सच कहूं हितेन, इसे देखकर लगता है कि डीएम अंकल का इसके साथ डिवोर्स नहीं होना चाहिए। ये ड्रेस मैं पहनूं ऐसा तुम चाहती हो? वैसे मैं ये नहीं पहनने वाला। अरे एकदम फ्रॉक जैसा लग रहा है, ऐसा लगेगा जैसे किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए जा रहा हूं। हाँ तो आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन ही तो है रात को, और हमने तो ये कंपटीशन रखा है, हमें तो पहनना ही पड़ेगा ना। मैं नहीं पहनूंगा, एकदम लड़कियों जैसा लग रहा है, नहीं पहनूंगा। शशांक तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ नहीं पहनूंगा। मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम्हें पहनना। हाँ जमेराज, तने ज मड़वा आवे। वो क्या है ने लगन के बाद तुम दोनों पहली बार यहाँ आए हो ना नवरात्रि में, तो मैं ऐसा चाहता था कि शाम की आरती तुम लोग करो। ये चोरनी किसके लिए? ये आपकी बेटी चाहती है कि मैं ये पहनूं। वो डैड क्या है ना, आज रात आरती के बाद हमने फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखा है और मैं चाहती हूँ कि शशांक ये पहने। अब मैंने आपको ये बात बताई है, आप प्लीज किसी को मत बताना। अरे वो बताएंगे तभी ना जब मैं पहनूंगा, मैं नहीं पहनने वाला। तुम्हें पहनना ही पड़ेगा शशांक। देखो कादम्बरी प्लीज मेरी बात समझो, मैं ये नहीं पहनने वाला। अरे बस बस आंसू, नाना छोकराओनी जेम लड़ो छो। पति पत्नी के बीच ऐसी छोटी छोटी बात पे झगड़ा अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा पापा आपने। पति पत्नी के बीच ऐसा अगर कुछ हो तो वो अच्छा नहीं लगता। ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती। मैं कादम्बरी की बात मानूंगा। माननी तो पड़ेगी ही, ऐसे कैसे नहीं मानो। मैं ये ड्रेस जरा स्टिचिंग के लिए लेकर आती हूँ। ओके? जमेराज, तुम दोनों को देख के मुझे सुभद्रा की याद आ गई। वो पण ऐसे ही झगड़ती थी मेरे साथ, अन्य ऐसे कपड़े पहनने को बोलती थी, मैं भी पहनता था। उसका हंसता मुख देखकर खुशी होती थी मुझे। बिल्कुल सही कहा पापा। ये पत्नियां होती ही ऐसी है, अपने पति की खुशी के लिए कुछ भी करती है, चाहे किसी से झगड़ना हो या फिर किसी को समझाना हो। अपने पति की खुशी को देखना चाहती है और अपने पति की खुशी को देखकर वो और भी खुश होती है। मैं वो ड्रेस पहनूंगा क्योंकि जब कद्दू मुझे उस ड्रेस में देखेगी तो वो खुश होगी। और एक दूसरे की खुशी रिश्ते की खुशी में छुपी होती है। ये बात आप भी समझते हैं और मैं भी। 100% सच्ची बात जमेराज। पर पापा मुझे आश्चर्य होता है, इतना समझने के बाद हमारे घर में एक रिश्ता है जो सबसे अलग है, आपका और संतू का। मैं समझता हूं कि जो हुआ वो बेशक गलत है। आपकी और संतू की शादी बेमेल थी, मानता हूं, लेकिन जो अब हो रहा है वो उससे भी ज्यादा गलत है। आपका और संतू का छुट्टा छेड़ा आपकी शादी से भी ज्यादा गलत है, क्योंकि पापा दिल बहुत नाजुक होता है। जब वो टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। संतू पर क्या गुजर रही होगी जी मैं समझ सकता हूं। चलता हूं पापा। आप और कांजी वाघेला एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कोई बात है आप दोनों के बीच में, कोई राज, कोई पुरानी ऐसी बात जो आज तक आपने किसी को नहीं बताई, लेकिन कोई आज मैं वो बात जानकर ही रहूंगा।
कहाँ लेके जा रहा है मुझे मौलिक? अम्बे माँ की इस लॉ की कसम, कोई मुझे सच्चाई बताइए। ठीक है, लेकिन मौका मिलते ही मैं पप्पा से बात करने वाला हूँ और यह भी बताऊंगा कि कांजी के घर पे मैंने क्या देखा। कैसे समझाऊं मौलिक को? जिद्दी है वो। कहीं नानका से सच में कुछ बोल दिया तो क्या करूं मैं? बिनबा, क्या है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे नहीं करनी तुझसे बात। चल अब निकल। बिनबा, मैं जानती हूँ कि वो देख, पूरे घर ने तुझसे रिश्ता जोड़ लिया ना, फिर भी मैं नहीं जोड़ूंगी तेरे साथ रिश्ता, समझी? चल निकल अबे। मेरा मगज बहुत गर्म है इस वक्त। मैं तुझे कुछ बोल दूंगी उल्टा सीधा, फिर तू तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची करके यहाँ रोने बैठ जाएगी। वो नहीं चाहिए अभी मुझे, समझी? निकल अबे, निकल। बिनबा, अगर मौलिक भाई ने मालिक को कुछ कह दिया तो? मैंने कहा ना निकल। क्या पता है तुझे? मौलिक क्या बताएगा? आपके और कांची काका के रिश्ते के बारे में। क्या जानती है तू? सब कुछ। जब से चमको काकी इस घर में आई थी तो सब कुछ पता चल गया था, पर मैंने आपको नहीं बताया कि मुझे लगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर अब इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है बिनबा। देखिए, मेरा मामला है, जो भी कुछ करना है ना मैं करूंगी। तू इसमें टांग मत अड़ा और किसी से भी कोई भी कहने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं। निकल घर से, निकल निकल घर से, निकल। बिनबा, अब मालिक को ये सब बात नहीं बता पाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर मौलिक भाई ने मालिक को सब कुछ बता दिया तो? समझने की कोशिश कीजिए बिनबा, अगर मालिक को पता चल गया कि मौलिक भाई उनके नहीं आपके बेटे। हाँ बिनबा, मुझे सब कुछ पता है कि आपका और मौलिक भाई का क्या रिश्ता है। तू कैसे जानती है ये सब? उस दिन जब आप मालिनी की तस्वीर के सामने बातें कर रही थी तो मैंने आपकी सारी बातें सुनी थी बिनबा। कांजी वाघेला आया था, उसने कहा कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि मेरा बेटा अभी जिंदा है। मौलिक मेरा और कांजी वाघेला का बेटा है। इसका मतलब तू ये सब जानती है और तूने मुझे कुछ नहीं कहा इसके बारे में। घर में और किस किस को पता है इस बात को? किसको बोला तूने? अगर किसी को पता होता बिनबा तो आपको ये बात पता चल गई होती। आपके और मेरे अलावा ये बात किसी को नहीं पता। कांजी काका के घर शायद आपकी तस्वीर देखकर मौलिक भाई को शक हो गया, और जहाँ तक मैं मौलिक भाई को जानती हूँ बहुत जिद्दी है। आज नहीं तो कल सच्चाई का पता लगाकर ही रहेंगे वो। अगर ये सच्चाई मालिक के सामने आ गई कि आपका लगन कांजी काका से हो गया है, मौलिक भाई मालिक के नहीं आपके बेटे हैं, तो बात और बिगड़ जाएंगी बिनबा। मैं तो इस घर में
बस कुछ दिनों के मेहमान हूँ। मैंने हमेशा यही चाहा है पेनबा, जो हितेन भाई, कादम्बरी, सूरज और बिरवा को मिला है वही मौलिक भाई को मिलता रहे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि रिश्ते मन से बनते हैं, पर मौलिक भाई की माँ आप है। क्या अच्छा और क्या नहीं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता पेनबा।